बिहार में गंगा, कोसी, गंडक जैसे बड़े नदियों के साथ साथ लगभग 78 अन्य नदियां बहती हैं और इन नदियों के चलते बिहार वासियों को एक शहर से दूसरे शहर जाने के लिए रोड्स के अलावा इन नदियों पर बने ब्रिज लोगों के सुविधाजनक सफर में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। एक समय था जब उत्तर बिहार को दक्षिण बिहार से जोड़ने के लिए गांधी सेतु, राजेंद्र सेतु और जेपी सेतु जैसे ही ब्रिज बिहार में मुख्य विकल्प के तौर पर मौजूद थे। मगर हाल के कुछ वर्षों में गंगा नदी के अलावा बिहार के अन्य नदियों पर कई बड़े ब्रिज का निर्माण हो रहा है। तो चलिए आज के इस वीडियो में बिहार के ऐसे ही ऑनगोइंग और अपकमिंग ब्रिजेस के निर्माण के बारे में जानते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 1, दीघा सोनपुर न्यू 6 लेन केबल ब्रिज। गंगा नदी पर बन रहा यह 6 लेन एक्स्ट्रा डोज्ड केबल ब्रिज को दीघा सोनपुर रेल कम रोड ब्रिज यानी जेपी सेतु के पैरेलल बनाया जा रहा है, जो पटना के दीघा को सोनपुर के पहलेजा से जोड़ेगी। इस ब्रिज की कुल लंबाई लगभग 4.56 किलोमीटर होगी। साथ ही इस ब्रिज के अप्रोच रोड की लंबाई 2.36 किलोमीटर होगी। इस ब्रिज का निर्माण ईपीसी मोड से किया जाएगा, जिसके निर्माण में लगभग 3065 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। इस ब्रिज के निर्माण के बाद जेपी सेतु रेल कम रोड ब्रिज के अलावा गांधी सेतु पर वाहनों का दबाव कम होगा। साथ ही पटना से छपरा, सिवान और हाजीपुर सहित अन्य शहरों की ओर जाने वाले मालवाहक वाहनों की यात्रा दूरी में कमी आएगी, जिससे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट और समय दोनों की बचत होगी और इस ब्रिज का निर्माण 2028 तक पूरा हो जाने की उम्मीद है। नंबर 2, मनिहारी साहिबगंज 4 लेन गंगा ब्रिज। बिहार राज्य के कटिहार जिले के मनिहारी शहर को झारखंड राज्य के साहिबगंज से जोड़ने वाली इस 4 लेन गंगा ब्रिज का निर्माण नवंबर 2020 में शुरू की गई थी और इसका निर्माण कार्य पूरा करने की अवधि 2024 में ही निर्धारित थी। मगर कोरोना और बाढ़ के चलते इस 4 लेन ब्रिज का निर्माण अब अप्रैल 2026 तक होने की संभावना है। फिलहाल 6 किलोमीटर लंबे ब्रिज और इस ब्रिज को जोड़ने वाली 15.2 किलोमीटर लंबे अप्रोच रोड्स का 70% कार्य लगभग पूरा हो चुका है। इस ब्रिज के निर्माण में लगभग 2000 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है और इस ब्रिज के निर्माण के बाद बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के करोड़ों लोगों को इसका लाभ मिलेगा। इस ब्रिज के निर्माण के बाद बिहार के पूर्णिया प्रमंडल सहित झारखंड, बंगाल के दर्जनों शहरों के बीच यात्रा की दूरी में कमी आएगी, जिससे इन क्षेत्रों के बीच यात्रा करने वाले लोगों और मालवाहक वाहनों की यात्रा में काफी समय की बचत होगी। नंबर 3, भेजा बकौर कोसी महासेतु। कोसी नदी पर बनने वाला यह ब्रिज मधुबनी जिले के भेजा और सुपौल जिले के बकौर को जोड़ेगा, जिसकी कुल लंबाई 10.2 किलोमीटर होगी और इस ब्रिज को जोड़ने वाली अप्रोच रोड की लंबाई 3.1 किलोमीटर होगी, जिसका निर्माण राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI द्वारा भारतमाला परियोजना के तहत कराया जा रहा है। इस ब्रिज के निर्माण कार्य पूरा हो जाने के बाद यह ब्रिज भारत का सबसे लंबा ब्रिज होगा, जो 9.5 किलोमीटर लंबे भूपेन हजारिका ब्रिज को पीछे छोड़ देगा। इस ब्रिज में 171 खंभे का निर्माण कराया गया है, जिसका प्रत्येक स्पैन लगभग 60 मीटर लंबा है। जुलाई 2025 तक करीब 100 से ज्यादा स्पैन का निर्माण पूरा हो चुका है और दिसंबर 2025 तक इस मेगा महासेतु का निर्माण कार्य पूरा हो जाने की उम्मीद है, जिसे बनाने में करीब 1700 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। इस ब्रिज के निर्माण के बाद सुपौल और मधुबनी के बीच की दूरी लगभग 30 किलोमीटर कम हो जाएगी, जिससे मिथिलांचल और कोसी के क्षेत्रों में आर्थिक समृद्धि आएगी। नंबर 4, बख्तियारपुर ताजपुर 4 लेन गंगा ब्रिज। बख्तियारपुर ताजपुर गंगा ब्रिज बिहार के पटना जिले के बख्तियारपुर के करजान को समस्तीपुर जिले के ताजपुर से जोड़ने वाली एक निर्माणाधीन ब्रिज है, जिसकी लंबाई 5.57 किलोमीटर है, जिसके साथ लगभग 45 किलोमीटर लंबा ब्रिज को जोड़ने वाली अप्रोच रोड का भी निर्माण कराया जा रहा है। इस ब्रिज के निर्माण में कुल 272 खंभे बनाए जाने हैं, जिसमें अधिकांश खंभों का निर्माण पूरा हो गया है। इस ब्रिज का निर्माण पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी PPP मॉडल के तहत हो रहा है। हालांकि इस ब्रिज का निर्माण 2011 में ही शुरू किया गया था, मगर किन्हीं कारणों से इसका निर्माण अब तक पूरा नहीं हो सका है। मगर अब इसका निर्माण में काफी तेजी आई है और जुलाई 2025 तक ताजपुर से चकलाल शाही तक 16.2 किलोमीटर अप्रोच रोड का निर्माण पूरा हो चुका है और उम्मीद है अब जून 2026 तक इस ब्रिज का निर्माण पूरा हो जाएगा, जिसे बनाने में लगभग 2875 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। नंबर 5, कच्ची दरगाह विधुपुर गंगा ब्रिज, जिसे कच्ची दरगाह विधुपुर 6 लेन ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है।
बिहार में गंगा नदी पर बनने वाला एक निर्माणाधीन ब्रिज है जो पटना जिले के कच्ची दरगाह को वैशाली जिले के बिदुपुर से जोड़ेगा। इस ब्रिज के निर्माण के बाद यह भारत का सबसे लंबा एक्स्ट्रा डोज्ड केबल स्टे ब्रिज होगा, जिसकी कुल लंबाई 9.76 किलोमीटर होगी और उसके अप्रोच रोड सहित इसकी कुल लंबाई 19.76 किलोमीटर होगी, जिसे बनाने में लगभग 4,988 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। इस ब्रिज को 3 फेज में बनाया जा रहा है, जिसके पहले फेज में कच्ची दरगाह से राघोपुर दियारा तक 4.57 किलोमीटर का हिस्सा का निर्माण पूरा हो चुका है और इसका उद्घाटन जून 2025 में हो चुका है। अब इसके अगले फेज में हाजीपुर महनार पथ और चक सिकंदर तक के निर्माण को 2025 के अंत तक पूरा होने की उम्मीद है। नंबर 6 मोकामा सिमरिया 6 लेन केबल ब्रिज, जिसे ओंटा सिमरिया ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है, बिहार में गंगा नदी पर बना यह एशिया का सबसे चौड़ा 6 लेन केबल स्टेड ब्रिज है, जो पटना जिले के मोकामा में ओंटा को बेगूसराय के सिमरिया से जोड़ता है। इस ब्रिज की कुल लंबाई 8.15 किलोमीटर है, जिसमें 1.86 किलोमीटर का मुख्य ब्रिज और 6.28 किलोमीटर का अप्रोच रोड शामिल है। इस ब्रिज के दोनों तरफ 13 मीटर चौड़ी लेन, 2 मीटर का सेंट्रल डिवाइडर और प्रत्येक तरफ 1.5 मीटर का फुटपाथ बनाया गया है। इस ब्रिज के निर्माण में लगभग 1,161 करोड़ रुपए की लागत आई है। फिलहाल इस ब्रिज से वाहनों का आवागमन चालू हो गया है और जल्द ही इसका ऑफिशियल उद्घाटन होने की उम्मीद है। इस ब्रिज के बन जाने से उत्तर और दक्षिण बिहार के बीच कनेक्टिविटी बेहतर होगा, जिससे पटना, बेगूसराय, दरभंगा, बक्सर, समस्तीपुर, गया जैसे शहरों के बीच यात्रा समय 2 से 2.5 घंटे कम हो जाएगा। नंबर 7 लक्ष्मण झूला ब्रिज पुनपुन। यह ब्रिज पटना के पुनपुन नदी पर बन रहा एक सस्पेंशन ब्रिज है, जिसे ऋषिकेश के लक्ष्मण झूला की तर्ज पर बनाया जा रहा है और जिसके निर्माण में लगभग 100 करोड़ रुपए की खर्च होने का अनुमान है। यह ब्रिज 320 मीटर लंबा और 11.5 मीटर चौड़ा बनाया जा रहा है, जिसे संभालने के लिए 18 केबल का उपयोग किया गया है। फिलहाल इस ब्रिज का निर्माण कार्य प्रगति पर है और साइट पर केबल लॉन्चिंग और डेक फैब्रिकेशन का काम जारी है। इस ब्रिज का निर्माण इस साल के अंत तक पूरा हो जाएगा, जिसके बाद यह ब्रिज बिहार का पहला लाइट व्हीकल सस्पेंशन ब्रिज होगा, जो पटना के पुनपुन में एक दर्शनीय स्थल के रूप में भी उभरेगा और श्रद्धालुओं और पर्यटकों को नदी पार करने में सुविधा प्रदान करेगा। नंबर 8 गांधी सेतु 4 लेन पैरेलल ब्रिज। इस ब्रिज का निर्माण बिहार के पटना में गंगा नदी पर महात्मा गांधी सेतु के समानांतर किया जा रहा है, जिसका निर्माण कार्य 2021 में शुरू किया गया था। यह न्यू 4 लेन निर्माणाधीन ब्रिज 14.5 किलोमीटर लंबा होगा, जिसमें गंगा नदी पर 5.6 किलोमीटर का मुख्य ब्रिज और बाकी हिस्सा अप्रोच रोड्स का होगा, जिसे बनाने में लगभग 2,926 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। इस ब्रिज के निर्माण को पूरा हो जाने के बाद पुराना गांधी सेतु ब्रिज को हाजीपुर से पटना आने के लिए और नया ब्रिज को पटना से हाजीपुर जाने के लिए उपयोग में लाया जाएगा, जिससे वन वे ट्रैफिक व्यवस्था लागू होगी और गांधी सेतु पर लोड कम होने के साथ ही पटना से हाजीपुर, मुजफ्फरपुर और छपरा जाने वाले वाहनों को जाम से मुक्ति मिलेगी। नंबर 9 विक्रमशिला सेतु पैरेलल ब्रिज। इस ब्रिज का निर्माण बिहार के भागलपुर में गंगा नदी पर विक्रमशिला सेतु के समानांतर किया जा रहा है, जिसकी लंबाई लगभग 4.36 किलोमीटर से 4.45 किलोमीटर होगी और इसके निर्माण में लगभग 1,116 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। इस ब्रिज के निर्माण का मुख्य उद्देश्य मौजूदा विक्रमशिला सेतु पर वाहनों के दबाव और जाम की समस्या को कम करना, साथ ही उत्तर और दक्षिण बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के बीच सड़क संपर्क को बेहतर करना है। यह ब्रिज NH31 और NH80 को जोड़ेगा और इसका निर्माण 2027 तक पूरा होने की उम्मीद है। नंबर 10 भरौली बक्सर 3 लेन ब्रिज। बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच संपर्क को और मजबूत करने की दिशा में बक्सर जिले में भरौली बक्सर के बीच गंगा नदी पर प्रस्तावित तीसरे पुल के निर्माण कार्य ने अब वास्तविक रूप लेना शुरू कर दिया है। इस निर्माण के तहत बिहार के बक्सर से उत्तर प्रदेश के भरौली तक 3.3 किलोमीटर 3 लेन ब्रिज का निर्माण कार्य प्रारंभ हो चुका है, जिसके निर्माण में लगभग 368 करोड़ रुपए खर्च आने का अनुमान है और इस ब्रिज का निर्माण कार्य 2027 के अंत तक या 2028 तक पूरा होने की उम्मीद है। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। आप इन ब्रिजेस में किसका उपयोग करने वाले हैं, कमेंट में बताना। मिलती हूँ अगली वीडियो में।